ट्वेल्थ क्लास फिज़िक्स हाफ ईयरली एग्ज़ाम का सॉल्यूशन 35 मार्क्स का है। स्टार्टिंग में आपके MCQ हैं। Opposition offered by the electrolyte of the cell to the flow of current through itself is known as internal resistance. The quantization of charge indicate that there exists a minimum permissible charge on a particle. वैसे Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE याद कर रखा आपने, ये भी इसका आंसर है। एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय चार्ज इन एक्सेलरेटेड मोशन। चार्ज आपका एक्सेलरेटेड होना चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट कम्स आउट टू बी 1। किसके अंदर पावर फैक्टर 1 आएगा? तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट में आएगा। एम्पियर सर्किट लॉ, क्लोज्ड जो आपका इंटीग्रल है B.dl किसके, म्यू नॉट I के इक्वल। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर? 0। हेनरी इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंडक्टेंस। राइट रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल E इज इक्वल टू -dV/dr। पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कह देते हैं इसको। असर्शन और रीजन के अंदर दोनों सही है ये, और रीजन भी सही दे रखा है। If an electron is not deflected when moving through a certain region of space, then the only possibility is that no magnetic field is present in that region. Region क्योंकि एक्सलेट करवाने के लिए क्या चाहिए उसके अंदर जो है, उसके फोर्स कब लगेगा? जब आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा। फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ए आएगा आंसर इसका। स्टेट गोस लॉ बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, लिख देंगे। और उसके बाद 11th क्वेश्चन आपका लेंजेज लॉ, ये भी आप अपने नोट्स में देखो, वहाँ पे आपको हर किसी को मिल जाएगा। नॉर्मल क्वेश्चन है। अगला भी सीधा सीधा क्वेश्चन है। द बैटरी ऑफ ए कार हैज़ एन EMF 12 वोल्ट। इफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी 0.4 ओम, व्हाट इज द मैक्सिमम करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी? क्योंकि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो कोई है ही नहीं, तो करंट जो आएगा क्या आएगा? मैक्सिमम ही आएगा यहाँ पे। तो E 12 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.4 ओम है। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाए? E इज इक्वल टू IR और I इज इक्वल टू E/R। कैलकुलेट करेंगे 30 एम्पियर, इसका आंसर हो जाएगा। 13 क्वेश्चन, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स बिटवीन टू पैरेलल स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस एक्चुअल में इस क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन दे रखे सारे के सारे फाइनल एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, चाहे कोई भी बोर्ड हो, उसके लिए इम्पोर्टेंट सारे क्वेश्चन ये बार बार आ रहे, तो वही क्वेश्चन है सारे। तो इसका सॉल्यूशन ये डाला है यहाँ पे, देखिए। ये दो कंडक्टर हैं जिनमें करंट सेम डायरेक्शन में जा रहा है, बीच की डिस्टेंस R है। जब सेम डायरेक्शन में तो आपस में एक दूसरे क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। इसमें मैंने इसका सॉल्यूशन लिख दिया है। बाकी आपके नोट्स ने आपने जो भी बना रखे हैं, जो भी आपके पास बुक आ रही है, एक बुक में सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको वहीं से मिल जाएगा, कहीं से भी नोट कर लेना। निकाल रखा है फोर्स जो है किसके इक्वल होगा। उसके बाद ये एक्सप्लेन पैरामैग्नेटिज्म एंड फेरोमैग्नेटिज्म और एक डायमैग्नेटिज्म। इन तीनों को याद कर लेना, ये एग्ज़ाम में आने ही आने हैं। अपने नोट्स में से कर लेना। सीधा सीधा क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोई घुमा फिरा नहीं रखा क्वेश्चन को। ये आपका केस स्टडी का है, इसी जनरेटर के बारे में दे रखा है, इसको सारे को रीड कर लो। रीड करने के बाद इसके बेस पे क्वेश्चन पूछे। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, शो ग्राफिकली हाउ एन alternating EMF is generated by a loop of wire rotating in a magnetic field। ग्राफिकली बताना। आगे थोड़ा सा आगे आएगा इसका ग्राफ जो है, देख लेना, मैं डाल रखा है इसको। और व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी जनरेशन इन द डिवाइस? क्या है? मैकेनिकल एनर्जी है, जिससे कि आपकी आर्मेचर रोटेट करता है, उसी से होता है। और तीसरा, कैन द करंट प्रोड्यूस बाय एन AC जनरेटर इज मेजर्ड विद ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर? नहीं कर सकते, क्योंकि आपका इसके अंदर क्या होता है? एवरेज वैल्यू ऑफ करंट होता है। एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, MCG का मतलब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कैन नॉट बी यूज टू मेजर करंट सिंस इट मेजर ओनली एवरेज वैल्यू ऑफ करंट।
LCR वाला क्वेश्चन है ये, 5 मार्क्स का, इम्पोर्टेंट है, सीधा सीधा क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन मैंने यहाँ नहीं लिखा है, मिल जाएगा आपको किसी बुक में से देखोगे तो। इसका जो और में दे रखा है वो क्वेश्चन भी डायरेक्ट है। हाँ, इसका जो बच गया आपका 15 का ए पार्ट, वो अभी यहाँ डाल रखा है मैंने, ये है फिगर 15 के ए पार्ट के, ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है 15 जो केस स्टडी वाला उसके ए पार्ट का। NCERT में भी दे रखा है ये ऐसे कैसा फिगर, वहाँ से भी देख सकते हैं आप इसको। और फिर ये नेक्स्ट जो है डायरेक्ट क्वेश्चन, ये भी आपने देखे, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, हाउ कैन इट बी कन्वर्टेड इनटू, डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपके नोट्स में मिल जाएगा, वहीं से कर लेना। फिर भी अगर लगता है ना किसी को कि ये जो क्वेश्चन डाल रखे लास्ट में 5 मार्क्स वाले, अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, वहाँ सॉल्यूशन मैं इनके डाल दूँगा। थैंक यू।